तो मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक जेल में, जहां निक नाम का कैदी झाड़ू वाला बना हुआ था। तभी बाथरूम से कुछ गुंडे निकले, जिनके जाने के बाद निक ने देखा कि एक कैदी ने खुद को फांसी लगा रखी है। अब इंसानियत के नाते निक ने उस बेचारे की जान बचा ली, लेकिन इतना बढ़िया काम करने के बाद भी गार्ड्स निक को ही प्रसाद देने लगे कि तुमने किससे पूछकर उस कैदी की जान बचाई। और सिर्फ प्रसाद ही नहीं, उन्होंने निक को काल कोठरी में भी डाल दिया, जहां थोड़ी ही देर में एक क्योशी नाम का कैदी आया, जो कि याकुजा गैंग का मेंबर था। अब जिन्हें याकुजा गैंग के बारे में नहीं पता, तो भाई जैसे इंडिया में एक वक्त अंडरवर्ल्ड बहुत फेमस था, ठीक वैसे ही जापान में एक वक्त याकुजा गैंग का खूब बोलबाला था। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां क्योशी के एक जापानी होते हुए भी उसे इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, जिसके चलते उसकी निक से बातचीत होने लगी। क्योशी निक से बोला कि मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना होगा, ताकि मेरी गैंग वाले मुझे वहां से भगाकर ले जाएं, जिसमें उसने निक की भी मदद मांगी। अब क्योशी ने एक चाकू से अपना पेट खोल दिया, जिसे देखकर निक क्योशी का खून रोकते हुए गार्ड्स को बुलाने लगा। तभी वहाँ गार्ड्स आए, जो यहाँ से क्योशी को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से क्योशी कभी वापस जेल में नहीं आया। कुछ सालों बाद निक भी अपनी सजा काट कर जेल से बाहर निकला, जहाँ उसका इंतजार क्योशी के कुछ आदमी कर रहे थे। वो दोनों निक को क्योशी के पास लेकर आए, जहाँ पूरी शिमात्सु गैंग बैठी थी, जिनमें से ही इस ओरिची नाम के मेंबर ने निक को थैंक्स कहा कि तुमने हमारे मेंबर को जेल से बाहर निकालने में काफी मदद करी। अब शिमात्सु गैंग ने निक को थोड़े पैसे देकर उसे रहने की एक जगह दे दी। लेकिन ये निक है कौन? असल में निक वर्ल्ड वार 2 का एक सोल्जर था, जिसे लड़ाई के वक्त जापानीज आर्मी ने पकड़कर जेल में डाल दिया। अब आ जाओ कहानी में वापस, जहां अगले दिन क्योशी निक को लेकर एक फैक्ट्री के पास पहुंचा, जिसमें निक को एक अमेरिकन बिजनेसमैन से कबाड़े का मोल भाव करना था। लेकिन वो बिजनेसमैन निक को हल्के में लेकर उसकी बेइज्जती करने लगा, जिसे सुनते ही निक ने वहां रखे टाइपराइटर से उस बिजनेसमैन का डेथ सर्टिफिकेट निकाल दिया। अब रात को इन सब की पार्टी हो रही बहुत भयंकर। तभी यहाँ दूसरी याकुजा गैंग सीजू के मेंबर भी पहुंच गए, जो शिमात्सु गैंग का मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने निक को व्हाइट डॉग का नाम भी दिया, जिसे सुनकर निक ने उस आदमी की नक्की फोड़ दी। तभी यहाँ सबकी बंदूक निकल गई, लेकिन ओरिची बोला कि चुपचाप यहाँ से अपने शहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भागने का दूसरा मौका भी नहीं दूंगा। क्योशी को निक का अंदाज पसंद आया कि वो कैसे उनकी गैंग शिमात्सु के बारे में कुछ नहीं सुनता, जिसके चलते उसने निक को एक बढ़िया अपार्टमेंट और 3 पीस सूट दिया, ताकि निक उनसे अलग ना लगे। अगले दिन ये दोनों एक जुए के अड्डे पर पहुंचे, जहां इन्होंने इस अड्डे के मालिक से पूछा कि तुम्हें यहाँ ये धंधा करने की परमिशन किसने दी। लेकिन वो मालिक तो उल्टा निक के चेहरे का मजाक उड़ाने लगा, जिसे सुनकर निक ने उस मोटे की गुद्दी लाल कर दी। और फिर क्योशी ने अपना असली रूप दिखाकर उस मालिक को लाल है, पूरा मालिक लाल है बना दिया। अब हर रात की तरह इनकी ऑल नाइट पार्टी शुरू हो गई, जहां ओरिची क्योशी से बोला कि तुम्हें सफेद घोड़े मतलब निक को अपने साथ क्यों रखते हो। क्योशी बोला कि मुझे इस पर सबसे ज्यादा विश्वास है। तभी वहां निक आया, जो क्योशी से पूछने लगा कि इस ओरिची की 2 उंगलियां कहां गायब हो गईं। तब क्योशी बोला कि अगर कोई याकुजा फैमिली में हमारे मेन बॉस को गुस्सा दिलाए तो उसे अपनी फिंगर काट कर देनी पड़ती है। तभी क्योशी को पता चला कि उसकी छोटी बहन मियू भी दारू पीकर यहीं नाच रही है, जिसे सुनते ही वो मियू को साइड में लाया और निक से बोला कि मेरी बहन को सेफ्टी के साथ घर छोड़ाओ। लेकिन कार में ही मियू निक को पसंद करने लगी, जिसके बाद निक पूरी सेफ्टी के साथ मियू के घर में ही सो गया। और आप पूरी सेफ्टी समझ गए ना, तो वीडियो को लाइक करके बताओ। अगले दिन क्योशी ने निक को एक काम दिया कि तुम्हें जापानीज पोर्ट जाकर हमारे लिए वेपन डील करनी होगी, और इस डील के बारे में शिमात्सु गैंग तक को नहीं पता। क्योशी की बात मानकर निक काफी सारे पैसे लेकर जापानीज पोर्ट पहुंच गया, लेकिन पोर्ट पर पहले से सेजू फैमिली ने अमेरिकन के साथ डील कर ली थी, जिसके बाद वो निक से वेपन डील के लिए लाए पैसों के बारे में पूछने लगे। लेकिन निक के कुछ ना बताने पर
वो निक को शूट करते कि उससे पहले ही निक ने सेजू गैंग के 2 आदमियों को मार दिया। अब ये मामला शिमात्सु गैंग में पहुंचा, जहां इनका बॉस इस बात से काफी गुस्सा था कि आखिर इनकी डील की खबर किस गद्दार ने सेजू फैमिली को लीक कर दी। साथ ही ओरिची और क्योशी बॉस को समझाने लगे कि निक ने तो सेजू गैंग से हमारे पैसे बचाए हैं, लेकिन तब भी बॉस को गुस्से में देखकर निक ने अपनी 2 फिंगर्स बॉस को दे दी, जिसके बाद क्योशी और ओरिची ने भी अपनी एक फिंगर बॉस को दी। अब ये चारों फिंगर सेजू फैमिली के बॉस को भेजी गई, जो इन फिंगर्स को देखकर इस लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान गया। यहाँ शिमात्सु बॉस निक की वफादारी देखकर उसे एक जंगल में लेके आया, जहाँ इनकी एक धार्मिक रस्म के हिसाब से उसने निक को शिमात्सु फैमिली में ऐड कर लिया। जिसके बाद निक ने भी याकुजा बनते ही अपने पूरे शरीर पर चित्रकला बनवानी शुरू कर दी। अब हर रात की तरह इनकी पार्टी ऑल नाइट शुरू हुई, जहाँ क्योशी निक को समझाने लगा कि मैं तुम्हारे और मियू के रिश्ते के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए, क्योंकि एक याकुजा फैमिली का मेंबर हमेशा खतरे में ही रहता है। क्योशी की हर बात मानते हुए निक ने उसकी ये बात भी मान ली। अगले दिन सेजू गैंग ने अपने एक बिजनेसमैन शिमात्सु बॉस के पास भेजा। सेजू गैंग ने शिमात्सु गैंग को ऑफर किया कि तुम सबको हमारी गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो अब उनका बॉस बुढ़ा हो चुका था, साथ ही सेजू गैंग के बिजनेस में पैसों की बारिश हो रही थी। ये सुनकर बॉस ने उसी रात सेजू लीडर के साथ एक मीटिंग रखी, जहां सेजू बोला कि आप अपनी शिमात्सु गैंग को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उनका सेजू गैंग में अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन बॉस बोला कि तुम भूल कैसे गए कि तुम्हारी गैंग खुद हमसे ही निकल कर बनी है। ये कहकर शिमात्सु बॉस ने सेजू का ऑफर ठुकरा दिया। अगली सुबह निक मियू से मिलने पहुंचा, जहां मियू के चेहरे पर काफी चोट लगी हुई थी। असल में कल रात जब निक मियू से मिलने नहीं आया, तब यहाँ मियू का एक्स लवर ओरिची आया, जिसने मियू को एक अमेरिकन के साथ रहने की वजह से खूब पीटा। ये पता चलते ही निक ओरिची से लड़ने जाने लगा, लेकिन तभी उसे मियू ने रोक दिया, क्योंकि अब वो निक के बच्चे की मां बनने वाली थी और अब वो किसी भी कीमत पर निक को नहीं खो सकती थी। ये सुनकर निक यहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में ओरिची के लिए नफरत जाग चुकी थी। तभी वो यहाँ से क्योशी के पास पहुंचा, जहाँ उसने क्योशी को मियू के प्रेग्नेंट होने की खबर बता दी। साथ ही वो बोला कि अब मैं मियू का साथ नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर क्योशी ने निक को अपनी खानदानी तलवार दी कि अब से तुम ही हमारे घर की इज्जत का पूरा ध्यान रखोगे। उसी दिन शिमात्सु बॉस क्योशी और निक के साथ एक टेलर शॉप में गया, जहां निक को कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लगी। तभी उसने शॉप के चेंजिंग रूम में देखा कि एक लड़का उनके बॉस का गला घोट रहा है। तभी क्योशी ने उस लड़के को उड़ा दिया और ये दोनों अपने बॉस को लेकर यहाँ से भागने लगे। लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ से सेजू गैंग के कुछ लोग आए, जो क्योशी की कार के काफी पास में फायरिंग करके चले गए। इस फायरिंग में निक और बॉस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारा क्योशी मारा गया। जिसके तुरंत बाद बॉस ने एक मीटिंग बुलाई, जहां उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली के काफी लोग सेजू फैमिली से मिल चुके हैं। साथ ही ओरिची का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा। इस सिचुएशन में शिमात्सु गैंग के बचे हुए मेंबर्स का मानना था कि अभी हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन निक बोला कि मैंने अपनी फैमिली और लीडर्स को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, तो मैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। ये सुनकर उन सबके हौसले बुलंद हो गए, जिसके बाद इन्होंने नंबर में कम होने के बाद भी सेजू गैंग के बड़े बड़े लीडर्स को उड़ाना शुरू किया। निक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने क्योशी पर फायरिंग की थी। अब जब सेजू गैंग को इस सब के बारे में पता चला, तो वो थोड़ा शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने शिमात्सु गैंग से ऐसा कमबैक एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए उन्होंने शिमात्सु गैंग के पास एक बच्चे को अपना मैसेंजर बना के भेजा, जहां वो बच्चा बोला कि सेजू फैमिली आपके साथ शांति बनाना चाहती है, जिसके चलते आप लोगों को जापानीज पोर्ट पर बिना किसी हथियारों के इनवाइट किया गया है। सेजू की बात मानकर शिमात्सु फैमिली जापानीज पोर्ट पर पहुंच गई, जहां बॉस ने सेजू लीडर से पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तब सेजू लीडर बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आपको आपका पुराना मेंबर वापस दे रहा हूँ। वो मेंबर भी और कोई नहीं बल्कि ओरिची था।
जिसको बॉस ने अपने गले से लगा लिया। लेकिन तभी ओरिची ने धोखे से बॉस की पीठ में चाकू घोंप दिए। उसे रोकने शिमात्सु गैंग आगे आई, लेकिन तभी वहां सेजू गैंग के लोगों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। तब भी निक बिना सोचे आगे बढ़ा, जहां ऊपर बैठे एक स्नाइपर ने उसके पैर में शूट कर दिया। अपना काम खत्म कर सेजू लीडर यहाँ से चलता बना, जिसके बाद ओरिची ने बचे हुए शिमात्सु मेंबर को हिदायत दी कि तुम सबको भी सेजू गैंग में आ जाना चाहिए। उसने निक को भी ऑर्डर दिए कि तुम जल्द से जल्द मियू और जापान दोनों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बेचारा निक और शिमात्सु गैंग के मुट्ठी भर लोग एक धोखे की वजह से पावरलेस हो चुके थे, जिसके बाद लोकल पुलिस भी सेजू के कहने पर शिमात्सु गैंग के बार्स और ऑफिसेस को तोड़ने लगी। लेकिन तब भी निक ने हार नहीं मानी। वो बचे हुए मेंबर से ही सेजू फैमिली के घर की लोकेशन पता करके वहां पहुंच गया, जहां पर ओरिची को सेजू फैमिली में मिलाने की रस्म चल रही थी। निक अपने साथ कियोशी की दी हुई वो खानदानी तलवार भी लाया था, जहां वो बोला कि अगर ओरिची एक सच्चा याकुजा है तो वो मुझसे अकेले में फाइट करे। तब ओरिची बोला कि तुम बस एक वाइट डॉग हो जिसके साथ लड़के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। लेकिन निक को कैसे भी करके बॉस और कियोशी का बदला लेना था, इसलिए ओरिची ने जैसे ही निक को वो खानदानी तलवार वापस दी, तभी निक ने उस तलवार से ओरिची की गर्दन पर 5 इंच की लाइन खींच दी। ये देखकर वहां सबने अपनी गन निकाल ली, लेकिन सेजू बॉस ने सबको रोक दिया, क्योंकि निक ने याकुजा रूल के हिसाब से ही अपनी खानदानी तलवार का इस्तेमाल करके दुश्मन से बदला लिया था। जिसके बाद निक वापस मियू के पास पहुंचा और तभी शिमात्सु के बचे हुए मेंबर्स ने निक के आगे अपना सर झुका दिया, क्योंकि उसने ही कियोशी और उनके बॉस का बदला लिया था। जिसका मतलब अब शिमात्सु गैंग का नया लीडर खुद निक बन गया। अब जैसे निक भाई ने किया वफादारी को पिक, वैसे ही आप कर लो सब्सक्राइब बटन को क्लिक। साथ ही ये रहा आज का शाउट आउट। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को पिक करो, क्लिक करो, जो करना है करो, बस दबा दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।